विद्यार्थियों, आपका आपके YouTube चैनल धीरज विश्वा स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब जो भी वर्क होगा वो फ्यूचर में होगा, मतलब भविष्य में होगा। फ्यूचर का मतलब ये होता है भविष्य, मतलब जो भी कार्य किया जाएगा वो भविष्य में किया जाएगा। इंडेफिनिट तो कार्य होने का ना तो पता रहता है कब शुरू हुआ था, ना कब खत्म होगा ये पता रहता है, मतलब अनिश्चित है। कार्य कब शुरू हुआ था ये भी पता नहीं है, कार्य कब खत्म होगा ये भी पता नहीं है, तो इसलिए इसको फ्यूचर इंडेफिनिट बोला जाता है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा। तो देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है फ्यूचर इंडेफिनिट की। चलिए देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, वो जा रहा हो, वो जाएगा, वो पढ़ेगा, वो लिखेगा। बहुत सारे ऐसे मतलब जिसके सेंटेंस में पता चले कि हाँ अंत में गागी के है। और वैसे भी हम लोग तो समझदार है ना, जानते हैं कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर में होगा, कौन सा पास्ट में होगा, कौन सा प्रेजेंट में होगा। तो इतना तो जानते ही हैं कि फ्यूचर में कौन सा सेंटेंस है, कैसा बोला जाता है उसको। तो यहाँ पे गागी के हिंदी वाक्यों के अंत में आता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम देखते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक, मतलब जो सेंटेंस को स्वीकार करे उसको अफर्मेटिव बोला जाए। अफर्मेटिव मतलब होता है स्वीकार करना, मतलब इसमें सेंटेंस को क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स होता है बनावट, मतलब सेंटेंस को किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे, किस तरह से निर्माण करेंगे उसका, उसकी संरचना क्या होगी सेंटेंस की। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, मतलब जो कार्य को करता है, जो व्यक्ति कार्य को करता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, उसको कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल और शैल होती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया जाता है, विल या शैल का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गए। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो क्या हुआ, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे शैल का यूज कहाँ होगा, किसके साथ होगा, और विल का यूज किसके साथ होगा। तो आई वी के साथ जो है शैल का यूज किया जाता है। आई और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल का यूज करते हैं। और बाकी ही, सी, इट, दे, यू तथा अदर जो नाउन्स होते हैं उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। जैसे ही के साथ विल का यूज करेंगे, सी के साथ विल का यूज करेंगे, इट के साथ विल का यूज करेंगे, दे के साथ यूज करेंगे और यू के साथ यूज करेंगे। और जो भी नाउन्स हैं जैसे राम, श्याम, इन सब के साथ हम विल का यूज करते हैं। केवल आई वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस। ये देखिए अपना सेंटेंस है। सेंटेंस है मैं कल फुटबॉल खेलूंगा। अब यहाँ पे हम सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे गागी के आ रहा है ना, मतलब गा रहा है, तो समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर में, मतलब खेलूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है। जो भी कार्य होगा वो फ्यूचर में होगा। तो ये कह रहा है मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, मतलब फ्यूचर में, आने वाले कल में खेलेगा, ना कि बीते हुए कल में। तो आने वाले कल में ये फुटबॉल खेलेगा, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि जो इसका कार्य है, जो वर्क है, वो फ्यूचर में होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, लास्ट में जो होता है हिंदी वाक्य के गागी के का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैं। तो मैं का क्या होता है, मैं की इंग्लिश होती है आई, तो लिखते हैं आई। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया जाएगा, तो आई के साथ मैंने बताया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था अभी तक, आई वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो शैल होगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लिखी जाती है। यहाँ पे क्रिया क्या है, खेलूंगा। तो खेलना का क्या होता है, प्ले होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो प्ले हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो लिख दिया जाता है फुटबॉल। अब कल खेलेंगे, मतलब टुमारो, आने वाला कल, तो यहाँ पे लिख दिया जाता है टुमारो। टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, और यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, TOMORROW। तो सेंटेंस क्या था, सेंटेंस है हाँ मैं कल फुटबॉल खेलूंगा। तो सेंटेंस को देखने पता चलता है गागी के आया है, मतलब जो भी वर्क होगा वो फ्यूचर टेंस में होगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं, फिर वर्ब का यूज करते हैं। मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना का प्ले होता है, और प्ले का प्ले ही लिखा जाएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, फिर उसके बाद कल था तो टुमारो लगा दिया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है
सीमा अपनी बहन के लिए एक मधुर गीत गाएगी। सीमा अपनी बहन के लिए एक मधुर गीत गाएगी। सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं तो गागी गी का प्रयोग किया गया है, मतलब गी है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो वर्ब होगा वो फ्यूचर में होगा, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का है। उसके बाद सेंटेंस देखते हैं, सीमा अपनी बहन के लिए एक मधुर गीत गाएगी, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सीमा, तो यहाँ पे लिख दिया जाता है सीमा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया था आईवी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी जितने भी नाउंस या प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं विल। उसके बाद विल लिखने के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद अब मेन वर्ब की बारी आती है। मेन वर्ब आपको लास्ट में मिलेगा हिंदी वाक्य के अंत में, गाएगी। तो गाना का मीन्स होता है, सिंग मीन्स होता है गाना, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंग। सिंग फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग का सिंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है? एक मधुर गीत। क्या गाएगी? एक मधुर गीत गाएगी। तो ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे अपनी बहन के लिए। तो यहाँ पे अपनी बहन के लिए, तो देखिए जब सी के साथ अपना के लिए हर का यूज किया जाता है, तो सीमा का ही प्रोनाउंस सी यूज किया जाएगा। तो इसके लिए हर का यूज किया जाएगा, हर फॉर हर सिस्टर, फॉर हर सिस्टर। सेंटेंस है, सीमा अपनी बहन के लिए एक मधुर गीत गाएगी। सीमा विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग फॉर हर सिस्टर। सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वो सेंटेंस होता है जिसमें वाक्य को नकार दिया जाए, सेंटेंस को स्वीकार न किया जाए, वो होता है नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है? नकारात्मक वाक्य की संरचना कैसी होगी, उसकी बनावट कैसी होगी, उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। उसके बाद नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल। तो विल का यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। उसके बाद नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करेंगे। जितने भी प्रकार के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, चाहे जिस टेंस के हों, उसमें जो है जो नॉट का यूज होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज होता है। तो इसमें भी विल या शैल के बाद ही नॉट का यूज किया जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और वर्ब लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये रूल्स है, ये स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग जानते हैं, मैं बता चुका हूँ। अब सेंटेंस क्या है? हम अपना होमवर्क नहीं पूरा करेंगे। अब सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे पता चलता है गागी गे मतलब गे, तो हम समझ जाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ पे नहीं वर्ड का यूज किया गया है, नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हम समझ जाएंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे हम हैं, तो हम की इंग्लिश क्या होती है? हम की इंग्लिश होती है वी। अब वी के साथ हम किस तरीके की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे या शैल का यूज करेंगे? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने बताया था कि आईवी के साथ शैल का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे शैल का यूज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं? मेन वर्ब लिखते हैं। सॉरी, यहाँ निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब लिखी जाती है। मेन वर्ब इसमें क्या है? पूरा करना। तो कंप्लीट मीन्स क्या होता है? कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, इसलिए कंप्लीट का कंप्लीट ही होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पूरा करेगा? अपना होमवर्क। तो वी के साथ पॉजेसिव केस में अपने के लिए आवर का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हो गया आवर, और होमवर्क का होता है होमवर्क। एक बार सेंटेंस को फिर से चेक कर लिया जाए। हम अपना होमवर्क नहीं पूरा करेंगे, वी शैल नॉट कंप्लीट आवर होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम और श्याम कल अपने भाई के साथ कानपुर नहीं जाएंगे। यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं तो गे आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे नहीं वर्ड का यूज किया गया है, तो हम समझ जाएंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट। सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट क्या है? राम और श्याम। तो यहाँ पे लिखते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। सब्जेक्ट का यूज हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? राम और श्याम के साथ विल का यूज किया जाएगा।
आई वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, बाकी जितने भी नाउन या प्रोनाउन है उनके साथ विल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे विल का यूज कर दिया गया। उसके बाद क्योंकि निगेटिव है यहाँ पे नहीं शब्द का यूज किया गया है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। अब लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, यहाँ पे जाएंगे मतलब जाना, तो गो मीन्स क्या होता है, गो मीन्स होता है जाना, और गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। इसके बाद क्या लिखेंगे, बाकी जो चीजें उसको लिख दिया जाता है। गो, राम और श्याम कल अपने भाई के साथ कानपुर नहीं जाएंगे। राम एंड श्याम विल नॉट गो टू कानपुर। टू कानपुर जब कहीं जाया जाता है तो उसके लिए टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। गो टू कानपुर, राम और श्याम, तो डियर अपना के लिए क्या यूज होगा, डियर ब्रदर, ब्रदर्स। ये राम और श्याम कल अपने भाई के साथ कानपुर नहीं जाएंगे। राम एंड श्याम विल नॉट गो टू कानपुर विद डियर ब्रदर, विद डियर ब्रदर्स। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस आर नो टाइप का देखते हैं। यस आर नो टाइप क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो आंसर होता है वो यस या नो में दिया जाता है, हाँ या ना में दिया जाता है, इसलिए इसको यस आर नो टाइप बोलते हैं। और इसका जो हिंदी सेंटेंस होता है, जो हिंदी वाक्य होता है, वो क्या शब्द से शुरू होता है, जैसे क्या कल हम बाजार जाएंगे, क्या कल हम आपको पढ़ाएंगे, क्या कल हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्या कल हम कंप्यूटर चलाएंगे। तो इस तरीके से क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंस। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जितने भी सेंटेंस या जितने भी टेंस हमने पढ़ा है आज तक, या आर नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें जो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले यूज किया जाएगा। तो इसकी जो फ्यूचर इंडिफिनिट होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल। आई वी के साथ विल का यूज करते हैं, बाकी अदर्स नाउन या प्रोनाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख दिया जाता है। यदि सेंटेंस निगेटिव भी रहे तो उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब हम इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, मतलब ट्रांसलेट करते हैं। अब देखते हैं क्या हम कल बाजार जाएंगे। तो यहाँ पे क्या शब्द से शुरू हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हम है। तो मैंने बताया आई वी के साथ शैल का यूज किया जाता है। तो हम का जो इंग्लिश होगा वो वी होगा, तो वी के साथ तो शैल का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल यूज होगी। उसके बाद सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट है इसमें हम, तो हम की इंग्लिश होती है वी। उसके बाद यहाँ पे निगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया गया, मतलब नॉट का यूज नहीं करेंगे, सीधा आएंगे मेन वर्ब पर। यहाँ पे आपको मिलेगा लास्ट में जाएंगे, मतलब ये वर्ब है। तो गो मीन्स क्या होता है, गो मीन्स होता है जाना। तो गो की फर्स्ट फॉर्म तो गो ही होती है। उसके बाद अब और चीजें क्या है, कहाँ जाएंगे, गो टू मार्केट जाएंगे। गो टू मार्केट, मार्केट मीन्स क्या होता है, मार्केट मीन्स होता है बाजार। कब जाएंगे, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टुमारो आने वाला कल, और यस्टरडे में बीता हुआ वाला कल। तो इसमें फ्यूचर इंडिफिनिट में, मतलब फ्यूचर टेंस में जब भी हम कल की बात करेंगे तो वो टुमारो वाला कल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टुमारो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। एक बार सेंटेंस को और पढ़ लिया जाता है, क्या हम कल बाजार जाएंगे, शैल वी गो टू मार्केट टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे कल खेत नहीं जोतेंगे। यहाँ पे टेंस पता करने के लिए सबसे पहले लास्ट में देखते हैं सेंटेंस के कि यहाँ पे ये है, तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ पे किस टाइप का सेंटेंस है वो देखने के लिए यहाँ पे क्या वर्ड का यूज किया गया है, तो हम समझ जाएंगे कि ये WS टाइप का, सॉरी यस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको सॉल्व करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से यूज होगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे है। तो वे के साथ तो मैंने बताया है कि विल का यूज किया जाएगा, मतलब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम विल लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है, मेन सब्जेक्ट लिखी जाती है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे है, तो वे की होती है इंग्लिश दे। उसके बाद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मतलब नहीं वर्ड का यूज किया गया है, मतलब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो नहीं वर्ड के लिए नॉट का यूज जो है वो सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या लिखा जाएगा, उसके बाद लिखेंगे वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। ये तो हेल्पिंग वर्ब है ना विल, अभी हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। तो मेन वर्ब हिंदी में कहाँ मिलेगा, वो लास्ट में मिलता है, जोतेंगे। तो प्लाउ मीन्स होता है जोतना, तो यहाँ पे लिखेंगे PLOUGH, प्लाउ मीन्स जोतना। और ये प्लाउ का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो प्लाउ ही होता है।
उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या इसमें क्या जोतेंगे, खेत जोतेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लाउ द फील्ड, या फार्म भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम फील्ड लिख रहे हैं। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड और है कल। तो कल के लिए मैंने बताया था जब कल आए फ्यूचर में गाड़ी वाले में, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे टुमारो का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए टुमारो क्वेश्चन मार्क। एक बार सेंटेंस को फिर चेक कर लिया जाए। क्या वे कल खेत नहीं जोतेंगे? विल दे नॉट प्लाउ द फील्ड टुमारो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम पढ़ेंगे WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य वो वाला पढ़ेंगे जिसमें हिंदी वाक्य में तो सेंटेंस जो होगा, क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो जो है बीच में होगा। जैसे हम वहाँ कब जाएंगे, हम ये काम कब करेंगे, वो वहाँ क्यों जाएंगे, हम वहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चन वर्ड होंगे वो हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं। लेकिन जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो वो कहाँ पे स्टार्ट होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे WH टाइप मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, व्हिच, व्हेन, इनके शुरुआती जो 2 लेटर्स होते हैं वो WH होते हैं, इसलिए इसको WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अब उसके बाद इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरीके के सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है। जो प्रश्नवाचक शब्द होता है हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, शैल होती है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम विल या शैल का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। यदि सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे, ये सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो फिर नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब मुख्य क्रिया की प्रथम फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज कर दिया। सेंटेंस है हम अपनी बहन के साथ प्रतापगढ़ कब जाएंगे। देखिए मेरा घर जो है वो कुंडा प्रतापगढ़ में पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको। प्रतापगढ़ ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, जाएंगे। जाएंगे से हमें पता चलता है ये किस टेंस का है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम अपनी माँ के साथ प्रतापगढ़ कब जाएंगे। यहाँ पे कब का देखिए प्रश्नवाचक शब्द का यूज सेंटेंस के बीच में कर दिया गया है। तो ये जो कब है सबसे पहले इसी को हम लिखते हैं ट्रांसलेट करते समय। तो व्हेन मीन्स क्या होता है, व्हेन मीन्स होता है कब। अब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या शैल होती है, लेकिन सब्जेक्ट क्या इसमें हम है तो हम के साथ तो शैल का यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम का क्या होता है, वी होता है। उसके बाद यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, जाएंगे, तो वो लिखेंगे इसका फर्स्ट फॉर्म। गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है तो वो लिखते हैं। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई। अब क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है तो गो टू प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ और किसके साथ जाएंगे, अपनी माँ के साथ जाएंगे। तो अपनी के लिए जो है वी के साथ आवर का यूज किया जाता है। तो आवर विद आवर मदर, विद आवर मदर। एक बार सेंटेंस को फिर चेक कर लिया जाए। हम अपनी माँ के साथ प्रतापगढ़ कब जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड व्हेन हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो गई शैल। उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गई, वी। उसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब हो गया गो। कहाँ जाएंगे, टू प्रतापगढ़। व्हेन शैल वी गो टू प्रतापगढ़ विद आवर मदर। नेक्स्ट सेंटेंस है माली शुक्रवार को फूल क्यों नहीं तोड़ेगा। यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये किस टेंस का है। गा गी है तो समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया क्यों, तो इसका मतलब है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप का है। तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। माली शुक्रवार को फूल क्यों नहीं तोड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्यों का क्या होगा, वाई होगा। तो पहले वाई लिख दिया जाता है और ये स्ट्रक्चर का रूल होता है। देखिए क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या यूज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की विल या शैल होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है माली। माली के साथ विल का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे विल। उसके बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गए। अब लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, गार्डनर। गार्डनर मीन्स होता है
माली गार्डनर। सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। नहीं शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो सबसे पहले इसके बाद क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया गया। अब लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब आपको हिंदी वाक्य के लास्ट में मिलेगा, तोड़ेंगे। तोड़ेगा मतलब प्लक मीन्स क्या होता है, तोड़ना होता है। तो यहाँ पे लिख दिया जाता है प्लक। प्लक का फर्स्ट फॉर्म प्लक ही होता है, तो यहाँ पे लिख दिया गया प्लक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या तोड़ेगा, फूल तोड़ेगा। तो फूल क्या है, फ्लावर्स। प्लक फ्लावर्स, क्योंकि ये फूल तो तोड़ेगा नहीं, कई फूल है तो इसलिए फ्लावर्स मैंने लिख दिया है। अब एक चीज और दी हुई, एक वर्ड शुक्रवार को, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन फ्राइडे। डे लिखने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, ये प्रीपोजिशन है ऑन। तो एक बार फिर से चेक कर लिया जाए सेंटेंस को। माली शुक्रवार को फूल क्यों नहीं तोड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे वाई हो गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब माली के हिसाब से लगेगी, तो माली के साथ विल लगेगी हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे विल लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट है माली, तो माली का होता है गार्डनर। उसके बाद नॉट वर्ड इसमें लिखा हुआ है नहीं, तो यहाँ पे नॉट का यूज कर दिया जाता है। उसके बाद वर्ब लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे तोड़ेगा। तोड़ेगा का क्या होता है, प्लग मीन्स तोड़ना होता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या तोड़ेगा, फूल तोड़ेगा, मतलब फ्लावर्स हो गया। ऑन फ्राइडे शुक्रवार को। अब आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है धीरज विश्वा स्टडी। ये चैनल मैंने आप सभी के लिए बनाया है ताकि आप सभी को इसका लाभ मिल सके, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। और इसलिए आपका ये कर्तव्य बनता है, ये मोरल आपका ड्यूटी बनता है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नए नए लोगों को आप जोड़ते जाएं चैनल पे और उनको बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लें। इसी के साथ जय हिंद।